क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज, किसी भी मॉलिक्यूल में छुपा हुआ चार्ज को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल में हाइडन चार्ज को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, छुपा हुआ चार्ज को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। यह एक तरह का काल्पनिक चार्ज है जो एक आइटम में दिखाई देता है लेविस स्ट्रक्चर बनाने के दौरान। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटा 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और बाहरी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन के प्रत्येक एटम का निकालना है हमको। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है मिडिल ऑक्सीजन के साथ और मिडिल वाला ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालने तो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 है तो 6 लिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमको देखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिख दिए। अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखना है। तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 यहाँ पर दे दिए बटा 2। तो 6 के लिए 6 हो गया, -4 के लिए -4 और 2 दूनी क्या हो गया? 4। तो यहाँ -2 हो गया। इसको जब कैलकुलेट किया तो 0 आया फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए। अब फॉर्मल चार्ज सेकेंड ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 और लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दिए। इसका बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन देखना है तो 1 बॉन्ड इधर है और 2 बॉन्ड इधर है। टोटल बॉन्ड कितना हो गया? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बटा 2। 6 - 5 बराबर क्या आ गया? +1। तो फॉर्मल चार्ज दूसरा ऑक्सीजन के लिए +1 वैल्यू आता है। अब तीसरा ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, तो तीसरा ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। फॉर्मल चार्ज तीसरा ऑक्सीजन के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बटा 2, तो 2 बटा 2 1 हो गया। -6 और -1 क्या हो गया? -7। सॉरी, यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। यहाँ हो गया -7 और -7 में 6 घटा दी तो बचा क्या? -1। तो फॉर्मल चार्ज थर्ड ऑक्सीजन पर -1 आता है। देखिए यहाँ पे -1 आया हुआ है। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का छुपा हुआ चार्ज निकालना है तो आता है कितना? +1। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और राइट वाला टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और ऊपर वाला ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन और टर्मिनल एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन की मुंडी पर क्या नेगेटिव चार्ज, तो बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गया इसके पास कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बच गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है,
लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन को शेयर करता ही नहीं है कभी। ये नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 1 शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन ने तो नाइट्रोजन ने भी 2 किया। अब इसके पास बस की कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या, ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिया लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया। अब नाइट्रोजन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया लेविस स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन का। तो फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हो गया 0 और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन बटा 2। तो फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन कितना हो गया +1। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके मुंडी पर भी नेगेटिव चार्ज, इसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, इसके ऑक्सीजन। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये लेफ्ट वाला भी ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये भी ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब कार्बन देखिए 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये लेविस स्ट्रक्चर है हमारा कार्बोनेट आयन का। तब फॉर्मल चार्ज कार्बन के लिए, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0। और कार्बन का बॉन्ड पेयर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड ऊपर 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8/2, 4 में 4 गया तो कितना आया 0। तो फॉर्मल चार्ज कार्बोनेट आयन में कार्बन का कितना होता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया C।